तो सभी को मेरा वैष्णवीय प्रणाम। तो भक्तों, हम लोग भगवान की अनेकों गाथाएं श्रवण किए हैं, चर्चा किए हैं, और इस श्रवण और चर्चा के माध्यम से हमें ये ज्ञात हुआ है कि भगवान महान है, उनकी दिव्य शक्तियाँ हैं और वो दिव्य शक्तियों के द्वारा विभिन्न प्रकार की अलौकिक क्रियाएं करते हैं, कर्म करते हैं। परंतु भगवान के जैसा उनके शुद्ध भक्त के अंदर ही इस प्रकार की दिव्य शक्ति, अलौकिक क्रिया करने की शक्ति मौजूद होती है, और ये एकमात्र भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो हम लोग इसको तभी जान पाएंगे जब हम लोग भगवान के जैसा भगवान के शुद्ध भक्तों की गाथाओं को श्रवण करेंगे, चर्चा करेंगे। तो प्रिय भक्तों, आइए हम लोग आज इसी प्रकार के एक शुद्ध वैष्णव भक्तों की चर्चा करते हैं। तो भगवान के भक्त में पुरुष स्त्री सभी समान होते हैं। शुद्ध भक्ति और अलौकिक दिव्य शक्ति को प्राप्त करते हैं पुरुष भी, स्त्री भी। तो हम लोग एक महान वैष्णवी के जीवन चरित्र के बारे में श्रवण करेंगे, जो कि अपने जीवन में शुद्ध भक्ति को अर्जन करके अलौकिक शक्तियों को प्राप्त किए थे और भगवान को संतुष्ट किए थे। और इतना ही नहीं, वो हमें मार्ग प्रदर्शित किए हैं, इस प्रकार से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये महान वैष्णवी कौन है ना? इन महान वैष्णवी का नाम है हेमलता ठाकुरानी, श्रीमती हेमलता ठाकुरानी। श्रीमती हेमलता ठाकुरानी श्रीनिवास आचार्य की एकमात्र कन्या थी। श्रीनिवास आचार्य जो कि महाप्रभु की विशुद्ध शक्ति का अंश प्रकाश है, इसे महाप्रभु खुद ही जगन्नाथपुरी में प्रकाश किए थे। बोले थे कि मेरा जो विशुद्ध शक्ति है, उस विशुद्ध शक्ति के प्रकाश से एक व्यक्ति आएंगे, एक भक्त आएंगे, जिनका नाम होगा श्रीनिवास आचार्य। तो इसके बारे में, श्रीनिवास आचार्य के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, परंतु उसके पहले हम श्रीनिवास आचार्य के कन्या पुत्र उन लोगों के बारे में चर्चा करेंगे। तो श्रीनिवास आचार्य जो चैतन्य महाप्रभु की विशुद्ध शक्ति का अंश प्रकाश थे। श्रीनिवास आचार्य की दो पत्नियां थीं, एक ईश्वरी देवी तथा दूसरी गौरांग प्रिया। और ये गौरांग प्रिया देवी की कन्या थी हेमलता ठाकुरानी। श्रीनिवास आचार्य और गौरांग प्रिया देवी की कन्या के रूप में हेमलता ठाकुरानी आविर्भूत हुई पश्चिम बंगाल के काटवा के निकट चाकुंदी नामक गांव में। और हेमलता बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही मधुर सुंदर रूप था उनका, स्वभाव भी बहुत मधुर था, और बचपन से ही वो कृष्ण भक्ति के प्रति, भगवत भक्ति के प्रति बड़े ही आकृष्ट थे। बचपन में अपनी शिक्षा पिता से प्राप्त की और अल्प समय में सभी शास्त्रों को, भागवतों को कंठस्थ कर लिए, और भगवान के प्रति उनका विशुद्ध प्रेम था, भगवान के प्रति विशुद्ध प्रेम था। श्रीनिवास आचार्य से ही, अपने पिता से ही उन्होंने दीक्षा प्राप्त किए थे। अपने पिता से शिक्षा और दीक्षा दोनों हेमलता ठाकुरानी की हुई थी। हेमलता ठाकुरानी श्रीनिवास आचार्य के पुत्र कन्या, सभी पिता और गुरु दोनों श्रीनिवास आचार्य ही आए। अपने पुत्र कन्याओं का, संतानों का गुरु भी श्रीनिवास आचार्य, दीक्षा भी उन्होंने ही प्रदान की। और इस प्रकार से पिता से दीक्षा ग्रहण करके भगवत नामों का कीर्तन, जप और भगवत सेवा करके
अपने जीवन को धन्य बनाएं। हेमलता ठाकुरानी जब धीरे धीरे बड़ी हुई, युवती हुई, विवाह योग्य हुई, तो श्रीनिवास आचार्य ने हेमलता ठाकुरानी, अपनी कन्या हेमलता ठाकुरानी की विवाह करवाते हैं। उनका विवाह मुर्शिदाबाद जिला, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बूधीपाड़ा नामक एक गांव में हुआ था। मुर्शिदाबाद जिला, पश्चिम बंगाल, मुर्शिदाबाद जिला, बूधीपाड़ा गांव में हेमलता ठाकुरानी का विवाह हुई, एक ब्राह्मण परिवार में। उनके ससुर जी का नाम था रामकृष्ण चट्टोपाध्याय तथा पति देव का नाम था गोपाल वल्लभ या गोपीजन वल्लभ। पतिदेव का नाम था गोपीजन वल्लभ और ससुर जी का नाम था रामकृष्ण चट्टोपाध्याय। तो गोपीजन वल्लभ की पत्नी के रूप में हेमलता ठाकुरानी बूधीपाड़ा में जाकर भी भक्ति की चर्चा करने लगी। इस प्रकार से कुछ दिन भक्ति की चर्चा करने और प्रचार करने के बाद एक दिन हेमलता ठाकुरानी के मन में श्री विग्रह युगल किशोर की सेवा की भावना आई। ये बात उन्होंने अपने पिता श्रीनिवास आचार्य, अपने पिता और गुरु श्रीनिवास आचार्य के सामने रखे। और जैसे ही श्रीनिवास आचार्य ने सुने कि हेमलता ठाकुरानी, उनकी कन्या, श्री विग्रह सेवा करने की इच्छा प्रकाश की है, बड़े खुश हुए और उनको युगल विग्रह प्रदान किए। श्रीनिवास आचार्य ने युगल विग्रह प्रदान किए। श्रीनिवास आचार्य ही उस विग्रह को स्थापन किए, प्रतिष्ठित किए और श्रीनिवास आचार्य ने अपने गुरुदेव के पूजित विग्रह, सेवित विग्रह के नाम से उस विग्रह का नाम रखा। तो श्रीनिवास आचार्य के दीक्षा गुरु कौन थे? श्रीनिवास आचार्य के दीक्षा गुरु थे गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद और शिक्षा गुरु थे जीव गोस्वामी पाद। श्रीनिवास आचार्य के गुरु, दीक्षा गुरु गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के सेवित विग्रह का नाम है श्री श्री राधा रमन देव। तो जब श्रीनिवास आचार्य ने अपनी कन्या हेमलता ठाकुरानी को विग्रह प्रदान की और उनकी प्रतिष्ठा की, तो उन्होंने अपने गुरुदेव के विग्रह के नाम से ही उनकी कन्या के श्री विग्रह का भी नाम रखा राधा रमन देव, राधा रमन। बड़े ही सुंदर प्यार छंदों में मधुर भाव से इसका वर्णन किया हुआ है, परंतु हम उनको कथा के रूप में कह रहे हैं। बंगाली प्यार छंद में इसका वर्णन है श्री श्री कर्णानंद ग्रंथ में। ये कर्णानंद के रचयिता थे जदुनंदन दास। जदुनंदन दास जी हेमलता ठाकुरानी के शिष्य थे, प्रमुख शिष्य थे जदुनंदन दास। और जदुनंदन दास ने ही कर्णानंद ग्रंथ में अपने गुरुदेव हेमलता ठाकुरानी का जीवन चरित्र का वर्णन किए हैं और राधा रमन देव प्राप्ति तथा सेवा के बारे में चर्चा की है। बहुत ही सुंदर बंगाली प्यार छंद में है। तो इस प्रकार से श्री विग्रह आए, श्री विग्रह की सेवा करने लगी हेमलता ठाकुरानी राधा रमन देव जी की, और इतनी तत्पर तन्मय होकर सेवा करती थी कि श्रीमती राधा रानी किशोरी जी अत्यंत संतुष्ट हुए थे हेमलता ठाकुरानी के प्रति। और हेमलता ठाकुरानी की और जो दूसरी प्रतिभा थी वो थी वैष्णव सेवा। हमेशा वो वैष्णव सेवा करते थे, हमेशा कराती थी, हमेशा उनके घर में वैष्णव सेवा होता रहता था। तो एक बार कुछ वैष्णव और ब्राह्मणों को सेवा प्रदान कर रही थी हेमलता ठाकुरानी। खुद अपने हाथों से रंधन किए, ठाकुर जी को, युगल किशोर जी को भोग प्रदान किए और इसके बाद ब्राह्मण वैष्णवों को प्रसाद भोजन कराने के लिए, प्रसाद सेवन कराने के लिए बैठाए। हेमलता ठाकुरानी अपने हाथों से परिवेशन कर रहे थे। एक हाथ में अन्न का बर्तन और दूसरी हाथ में चम्मच लेकर परिवेशन कर रही थी और अपना माथा और शरीर घूंघट से ढकी हुई थी। उसी समय अचानक से क्या हुआ, हो सकता है हवा से हो,
अचानक से जब वो परिवेशन कर रही थी वैष्णवों के बीच में, दोनों हाथ उनका बंद था, परिवेशन में व्यस्त थे, उसी समय हवा से हो या कुछ भी हो, उनकी जो घूंघट थी वो उड़ गई, घूंघट खुल गई। तो अभी सभी के बीच में ये तो बहुत ही अपमानजनक बात है, अभी तो घूंघट को ढकना है, परंतु वो परिवेशन में व्यस्त थी। अभी वो अन्न का जो बर्तन था उसको नीचे भी नहीं रख सकती थी, परंतु अपना सम्मान, अपनी मर्यादा को रक्षा करना है। इसलिए हेमलता ठाकुरानी ने तुरंत किया कि दोनों हाथ तो उनकी बंद थी, उसी समय सब कोई देखे, सबके सामने प्रत्यक्ष रूप से हेमलता ठाकुरानी की और 2 हाथ निकल के आई और दोनों हाथों से घूंघट को ढक लिए और दोनों हाथ फिर से अंतर्धान हो गई। यह है हेमलता ठाकुरानी की दिव्य शक्ति, अलौकिक शक्ति। इस प्रकार से अनेकों वैष्णवी हमारे गौड़ीय संप्रदाय में आए हैं, जिन्होंने इस प्रकार की अनेकों अलौकिक दिव्य शक्ति हमें प्रदर्शन कराए हैं। और ये दिव्य शक्ति एकमात्र भगवान की शुद्ध भक्ति के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से वैष्णव सेवा कराने में बहुत ही तत्पर रहती थी। जिस प्रकार जुगल किशोर की श्री विग्रह की सेवा, उसी प्रकार वैष्णवों की सेवा में भी वो बड़ी ही तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है, ब्रजवासी कुछ वैष्णव ब्रज से कहीं जा रहे थे पैदल, उस समय तो कोई जान वाहन था नहीं, तो पैदल कहीं जा रहे थे कुछ वैष्णव, ब्रजवासी वैष्णव। और जब लोग ये बंगाल में पहुँचे, मुर्शिदाबाद ज़िले के इस गांव में पहुँचे, कहीं जाना था उन लोगों को, तो जब इस गांव में पहुँचे तो शाम हो गया, अंधेरा हो गया, धीरे धीरे चलते चलते रात्रि हो गया। तो वो लोग सोचे कि अभी रात्रि के समय क्या किया जाए, परंतु यहाँ तो ऐसा कोई वैष्णव परिवार है ही नहीं कि रात्रि में थोड़ा भोजन करके प्रसाद पार के उस वैष्णव घर में विश्राम किया जाए। तो वे लोग बुधिपाड़ा, मुर्शिदाबाद जिला के बुधिपाड़ा गांव में प्रवेश किए। उस समय रात्रि का 10 बज रहा था। गांव बड़े ही थके हुए थे, भूखे थे, प्यासे थे। तो उन लोगों ने गांव वालों से पूछा कि अच्छा, यहाँ कोई ऐसा वैष्णव परिवार है कि हम लोग एक रात वहाँ पर बिता सकते हैं और थोड़ा कुछ जलपान भोजन कर सकते हैं। तो गांव वालों ने बड़े ही हर्ष से कहे कि हाँ, सामने ही एक वैष्णवी माता है जिनका नाम है हेमलता ठाकुरानी, उनके पतिदेव का नाम है गोपीचंद वल्लभ, गोपीचंद वल्लभ चट्टोपाध्याय। गोपीचंद वल्लभ चट्टोपाध्याय की पत्नी हेमलता ठाकुरानी बड़ी सुंदर भाव से, भक्ति भाव से वैष्णव सेवा कराती है। आप लोग वहाँ जाइए, वहाँ रुकने की व्यवस्था हो जाएगी, आप लोग रात्रि में विश्राम भी कर सकते हो और प्रसाद भी पा सकते हो। तो वे लोग पहले तो हेमलता ठाकुरानी को देखे नहीं थे। वे लोग गांव वालों के दिए गए पता के अनुसार उनके घर पहुँचे, और जब घर पहुँचे तब रात्रि का 10 बजा। तो हेमलता ठाकुरानी सेवा करके श्री विग्रह को शयन देकर सो गई थी। अभी तक हेमलता ठाकुरानी की कोई संतान संतति नहीं थी, पुत्र कन्या नहीं थी। तो हेमलता ठाकुरानी विग्रहों को शयन देकर खुद भी विश्राम करने चली गई थी, और काफ़ी थके हुए के कारण वो गहरी नींद में सोई हुई थी। मान लीजिए एक जुगल किशोर की ही एक लीला है। तो शुद्ध भक्त जब भगवान की सेवा करते हैं ना शुद्ध भाव से, तो भगवान भी उन भक्त की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। अभी मौका मिला है जुगल किशोर को हेमलता ठाकुरानी की सेवा करने के लिए, तो वे लोग आए हैं, वैष्णव लोग अभी वहाँ पर रुकेंगे, भोजन करेंगे। हेमलता ठाकुरानी सो रही है, तो हेमलता ठाकुरानी का नींद टूटेगी, उसका नींद में विघटन आएगा। तो जब वे वैष्णव लोग आकर हेमलता ठाकुरानी का नाम लेकर पुकार रहे थे, हे माता हेमलता ठाकुरानी, हम लोग ब्रज से आ रहे हैं, वृंदावन से आ रहे हैं और काफ़ी दूर जाना है, परंतु रात्रि हो चुका है। हम लोग गांव में प्रवेश करते ही सुना कि आपके यहाँ रुकने और वैष्णव सेवा करने की व्यवस्था है, इसलिए मैं आपके घर में हम लोग आपके घर में आए हैं। तो क्या हम लोगों को थोड़ा सा रुकने की व्यवस्था और थोड़ी सी भोजन प्रसाद की व्यवस्था होगी? हेमलता ठाकुरानी को कुछ सुनाई नहीं दी, क्योंकि वो तो गहरी नींद में सो रही थी। मान लीजिए ठाकुर जी की कृपा से और गहरी नींद आ गई होगी।
इस समय जब ब्रजवासी इस प्रकार से पुकार रहे थे, उसी समय एक छोटी सी बालिका, एक कन्या, बहुत ही सुंदर मधुर रूप उनका, वो निकल कर आते हैं और कहते हैं कि बाबा आप लोग क्या बोल रहे हैं। तो ब्रजवासी वैष्णव लोग कहे कि हाँ हम लोग आ रहे हैं ब्रज से, और हम लोग इस प्रकार से सुने रुकने और वैष्णव भोजन की व्यवस्था है यहाँ पर, तो हम लोग एक रात्रि रुकने और कुछ भोजन पाने का संकल्प लिया हूँ, अगर आप कृपा करें माते तो। परंतु वे वैष्णव, ब्रजवासी वैष्णव पहचानते नहीं थे, क्योंकि देखे नहीं थे हेमलता ठाकुरानी को कितनी उम्र की थी, ये भी पता नहीं था। तो ये बात सुनकर वो बालिका बोली कि हाँ बाबा आइए, मेरी माँ थकी हुई है, सो गई है, उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उनको नहीं जगाएंगे, उनको सोने दीजिए, मैं आप लोगों के लिए रहने की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था कर देती हूँ। आइए आप लोग इस कमरे में विश्राम कीजिए, जलपान कीजिए, तब तक मैं आप लोगों के लिए रंधन करके लाती हूँ। यह कहकर उन लोगों को रहने की व्यवस्था देकर, बैठने की व्यवस्था देकर, पीने की पानी इत्यादि जुगाड़ करके वो सुंदर सी बालिका अंदर चली जाती है छोटी छोटी पैरों में, और जाकर रंधनशाला में, रसोई में घुसकर वहाँ पर अन्न बनाती है, चावल जिसको कहते हैं, अन्न बनाती है। अब अन्न बन जाने के बाद वो देखती है सब्जी की तो कुछ व्यवस्था नहीं है। तब वो बाहर निकल कर आती है वो बालिका, और देखती है कि आंगन में सुंदर लौकी का पौधा बिखरा हुआ है और उनकी कोमल कोमल टहनियाँ और पत्तियाँ हैं। तो बालिका ने क्या की, उन लौकी के कोमल पत्ती और डाली को तोड़ी, डंडे को तोड़ी, और उसी को अमानिया करके नमक और सिर्फ हल्दी और नमक डालकर सब्जी बनाई, और कुछ नहीं, नमक और हल्दी डालकर सब्जी बनाई और राइस, और वैष्णवों को जाकर ये भोजन प्रसाद प्रदान की। जब वो लोग आस्वादन किए, ग्रहण किए वो भोजन, सिर्फ लौकी की साग, वो भी नमक और हल्दी डालकर बनाया गया था, और सिर्फ चावल अन्न, जब वो लोग ग्रहण किए तो उन लोगों को एक अद्भुत अमृत स्वाद मिला उससे। वो लोग आपस में बोलने लगे कि हम लोग तो लौकी का साग पहले भी खाए हैं, लेकिन इस प्रकार का अमृतमय स्वाद, जय हो हेमलता ठाकुरानी की, जय हो हेमलता माता की, इस प्रकार का स्वाद तो हम लोगों को कभी मिला नहीं है। वे लोग भोजन प्रसाद करके अपने अपने हाथ पैर मुंह धो के विश्राम करते हैं, क्योंकि थके हुए थे। सुबह जब हुआ, हेमलता ठाकुरानी को कुछ पता नहीं थी। हेमलता ठाकुरानी उठी, उन लोगों को देखे तो पूछे कि आप लोग, कहे कि हाँ हम लोग कल रात को आए, आप हम लोगों को रहने के लिए जगह दिए। अभी वो लोग भूल गए कि छोटी सी बालिका थी। हेमलता ठाकुरानी को कह रही है आप हम लोगों को रहने की व्यवस्था की, भोजन की व्यवस्था की, अन्न और शाक बना कर दिए, हम लोग भोजन किए। हे माते, क्या अपूर्व सुंदर स्वाद था उसका अमृतमय, इस प्रकार तो हम लोग प्रसाद कभी ग्रहण नहीं किए हैं। हेमलता ठाकुरानी कह रहे हैं मैं, तो बोल रहे हैं हाँ हम लोग तो भोजन किए, कितना सुंदर अमृतमय स्वाद था उसका प्रसाद का। तो फिर ब्रजवासी ने कहा, क्या कहे कि माते अभी हम लोगों का देर हो रहा है, हम लोगों को बहुत दूर जाना है, हम लोग विदा चाहते। इस प्रकार से विदा लेकर वहाँ से वे लोग प्रस्थान किए। जब वे लोग चले गए, हेमलता ठाकुरानी सोचने लगी, वो बात उनके मन में घूमने लगा कि मैं तो सो गई थी, मैं कब इन लोगों को रंधन करके भोजन कराया रात को, क्या हो सकता है। उन्होंने स्नान किए, स्नान करके अपने नित्य सेवा में वो लग गई। जब वो ठाकुर जी जुगल किशोर की श्रृंगार करने के लिए गई तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। क्या ना, किशोरी जी की जो हाथ थी, दोनों हाथ हल्दी से लथपथ था, हल्दी लगा हुआ था। किशोरी जी का उतना सुंदर हाथ, गौरी जी का गौरी गौरी हाथ और उसमें हल्दी, ओहो क्या शोभा प्रदान कर रही थी। तो जब देखी कि उसमें हल्दी लगी हुई है तो
हेमलता ठाकुरानी को समझने में देर नहीं लगी। समझ गई कि ये स्वयं किशोरी जी। मैं सो गई थी, नींद में कोई विघटन ना आए, इसलिए किशोरी जी जाकर रंधन किए हैं, वैष्णव भोजन कराए हैं। गदगद हो गई। तो इस प्रकार से किशोरी जी स्वयं आकर हेमलता ठाकुरानी की वैष्णव सेवा टूट ना जाए, वैष्णव सेवा की जो उनकी एक प्रतिष्ठा छाई हुई है वो और भी फैलें, चर्चा और भी बढ़े हेमलता ठाकुरानी की वैष्णव सेवा की। किशोरी जी आकर खुद वैष्णव सेवा किए जब हेमलता ठाकुरानी सोई हुई थी। तो ये है हेमलता ठाकुरानी की शुद्ध भक्ति, अलौकिक दिव्य शक्ति और दिव्य शिक्षा कि किस प्रकार से शुद्ध भक्ति के माध्यम से ठाकुर जी को, जुगल किशोर को प्रसन्न किया जा सकता है। और इस प्रकार से हम शुद्ध भक्ति को अर्जन करके अगर किशोर किशोरी को अगर संतुष्ट कर पाते हैं, उनकी सेवा में अगर हम तत्पर रहते हैं, तो वह भी हमारे सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। हम नहीं चाहें कि वो हमारी सेवा करें, परंतु हमारा कर्तव्य है हम शुद्ध भक्ति भाव से उनकी सेवा करें। ये हमारे आचार्यों की शिक्षा है, वैष्णवों की शिक्षा है। इन शिक्षाओं को अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए, तभी हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार हेमलता ठाकुरानी की एक सुंदर सी जीवन चरित्र है, ये जीवन गाथाएं हैं। इस प्रकार से जब हम इन महान वैष्णवों की जीवन गाथाओं को श्रवण करेंगे, तभी हम इन महान शुद्ध भक्तों के दिव्य शक्ति को पहचान पाएंगे। तो आगे हम लोग और भी चर्चा करेंगे सुंदर सुंदर वैष्णव और वैष्णवियों की शुद्ध गाथाएं। हरे कृष्ण, राधे राधे।